तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद? 6 भेद होते हैं। कारक की विभक्ति आप लोग को याद है ना, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसा, इन यही चिन्ह छिपे होते हैं। तत्पुरुष समास में क्या छिपे होते हैं? कारक की विभक्ति छिपी होती है, और उसी विभक्ति से हम पहचान लेंगे कि कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास पहचानने का सबसे पहला नियम क्या है? कि कारक की विभक्ति होगी उसमें। कारक की विभक्ति तो 8 होती है, 8 का थोड़ी ना इसमें प्रयोग होता है, 6 का। कितने का प्रयोग होता है? 6 का। और उन्हीं 6 विभक्तियों से ही क्लियर होगा कि तत्पुरुष समास में कौन समास है। कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपद, ये जितने भी है विभक्ति, उन्हीं पर यह तय होगा कि कौन सा तत्पुरुष है। और आप लोग को कोई प्रॉब्लम, जैसे कर्म कारक देखिए, कर्म, कर्म, कर्म विभक्ति है ना, है? कर्म एक विभक्ति है, तो कर्म विभक्ति को कैसे साबित करें? ये कर्म तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी, इसमें क्या छिपा हुआ है? को, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला ना। यश प्राप्त, अगला देखिए, यश प्राप्त, को छिपा है, यश को प्राप्त, जिसे ना, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, तब ना उसे क्या छिपा है? को। कौन सा है? इसे कौन सा तत्पुरुष बोलेंगे हम? कर्म तत्पुरुष। ने तो है नहीं शुरुआत में, कर्ता का नहीं होता है, तो कर्ता नहीं है ना, कर्ता कोई समास में नहीं यूज होता है, तत्पुरुष में उसका प्रयोग नहीं है। कहां से शुरू होता है? कर्म से होता है। अगला है जेब कतरा, अगला है जेब कतरा, अर्थात जेब को काटने वाला। यहां भी क्या छिपा हुआ है? ओ, जेब को काटने वाला, तभी ना। यानी जहां विभक्तियों को देख के ही हम बताएंगे कि कौन सा समास है। अगला है करण, अगला कौन सा है? करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। कर्ण की विभक्ति चिन्ह क्या है जी? से, यानी जहां से छिपा हुआ हो ना। करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण एक शब्द है, करुणा पूर्ण, यानी करुणा से पूर्ण क्या छिपा है? करुणा से पूर्ण। भयाकुल, अगला क्या है? भयाकुल, भयाकुल, यानी भय से आकुल, भय से डरा हुआ, भय से डरा हुआ। मदान, 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 यानी मद से अंधा, मद से अंधा। ठीक है, अब पहचानने लगे आप लोग, मद के कारण अंधा। मद किसी भी चीज का हो सकता है, रूप का, धन का, रस का, यश का। मद किसी भी तरह का इंसान को हो सकता है। आप लोग जान लीजिए, रावण के जीतने के पीछे बहुत छोटा कारण था। जब लक्ष्मण जी रावण के पास ज्ञान लेने गए तो पूछे कि हे महाराज, आप में और मेरे भैया राम में क्या अंतर है? रावण ने बहुत छोटा और संक्षिप्त में सरल उत्तर दिया, देखो हमें ज्ञान का अहम था। क्या था? ज्ञान का अहम था, लेकिन राम को अहम का ज्ञान था, राम को अहम का ज्ञान था, इसीलिए हम पराजित हुए और राम को यश प्राप्त हुआ। रावण कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, ब्रह्मा का परनाती था, पुलस्त का नाती था, विश्वकर्मा का पुत्र था। आज तक वैसा कोई महापंडित जन्म नहीं लिया और न लेगा। एको हम द्वितीय नास्ति न भूत न भविष्यति। रावण को दोबारा पैदा नहीं होता और रावण बनना संभव नहीं। ये तुच्छ मलेच्छों की तुलना हम रावण से करते हैं। रावण बहुत महान व्यक्ति है भाई, रावण की तुलना इन कुकुरमुत्तों की आप लोग ना करिए। रावण के पास सब कुछ था,
वो आज के मलेक्स की तरह नहीं था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। सीता को हरण भी किया तो यश के साथ, शान के साथ सीता को अपने घर में रखा, अशोक वाटिका में रखा, और मरते दम तक उसी शान के साथ मरा। रावण ने कहा जीना अच्छी बात है, जीना अच्छी बात है, लेकिन पराधीन होकर नहीं ना। उससे बेहतर क्या है, अपने आन बान और शान के लिए एक बार मरना सबसे अच्छी बात है। रावण ने बहुत कुछ सिखाया है भाई। महापंडित की जब नाम आती है तो सिर्फ और सिर्फ रावण है। 4 वेद 6 शास्त्र एक बार में रावण पढ़ता था। एक बार में रावण 4 वेद और 6 शास्त्र की व्याख्या कर सकता था और करता था। ब्रह्मा भी उसके सामने कुछ नहीं थे। 9 ग्रह उसके पांव के नीचे दबे हुए थे, देखेंगे आप लोग। वो अपनी इच्छा अनुसार ग्रहों को संचालन करता था। भाई कैसे कोई पराजित कर देगा? जब हनुमान जी उन ग्रहों को मुक्त कराते हैं तब रावण को हराना संभव हुआ है। इतना आसान नहीं है रावण बनना। इसलिए रावण को देखकर भी कुछ सीखा जा सकता है ना। महान व्यक्ति था, उतने दिन उतनी रुपवती सीता को रखता है और सम्मान के साथ, गर्व के साथ। और आजकल के लोग ऐसा हो ही नहीं सकते। मंदोदरी का नाम सुने हैं आप लोग? मंदोदरी नाग कन्या थी, सीता से 1000 गुना सुंदर। समझ लीजिएगा, सीता से 1000 गुना सुंदर थी, सुशील थी मंदोदरी। वह एक नाग कन्या थी। लेकिन रावण को अपन कहते हैं ना 99 से नहीं बांध दिया है रावण। अरे रावण अपने पूरे खानदान को स्वर्ग भेजना चाहता था। आइए बताओ, ईश्वर के हाथ से जिसकी मृत्यु हो वो स्वर्ग गया कि नहीं गया? सबको उसने मुक्त करा दिया। ऐसा महान अगर वंश में पैदा हो तो सबकी मुक्ति करा देता है। इतने परंपराओं से हम चले जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे खानदान में किसी को तो मुक्ति मिल जाए। एक को मुक्ति मिलती है तो पूरा खानदान तर जाता है। अगला है प्रयोगशाला। एक शब्द है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, यहां एक विभक्ति है। कौन सी विभक्ति छिपी है? के लिए। कौन सा विभक्ति है ये? संप्रदान है। संप्रदान के लिए क्या होता है इसमें? का को के लिए। प्रयोगशाला यानी इसकी लुप्त हो जाएगी। यहां यह विभक्ति लुप्त है। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला ना। यानी इसे कौन सा हम लोग कहेंगे? तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष। कौन तत्पुरुष समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला है गौशाला। अगला गौशाला, ये किसके लिए? गाय के लिए शाला, माने रहने का घर ना। अच्छे घोड़ा चलाने वाले को क्या कहते हैं? कोचवान। घोड़ा चलाने वाले को कोचवान कहते हैं। हाथी चलाने वाले को पिलवान कहते हैं। याद रखिएगा, हिंदी पढ़ रहे हैं आप लोग। घोड़ा चलाने वाले को कोचवान और हाथी चलाने वाले को पिलवान। यही बात एक बार अकबर ने बिरबल से कहा, ये बिरबल, जो भी इसका सेवक होता है उसके पीछे उसका नाम लगा होता है, नहीं जैसे कोचवान, पिलवान। तो बिरबल ने तुरंत कहा, अरे हाँ मेहरबान, यानी तुम भी तो मेहर में उदय हो। बिरबल के जिह्वा पर सरस्वती रहती थी। प्रकांड विद्वान था बिरबल। तो गौशाला यानी गायों के लिए शाला, गायों के रहने का निवास स्थान। समझ गए आप लोग? गायों के रहने के लिए निवास स्थान को क्या बोलते हैं? गौशाला। एक और शब्द आएगा हथकड़ी। हथकड़ी किसके लिए? कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। एक और आएगा भाई, अलग होने वाला चीज आएगा ना, यानी अपादान। इधर बता दो, धनहीन। धनहीन, धनहीन का मतलब क्या? बिना धन के। धनहीन मतलब बिना धन के हो जाएगा जी। धन से हीन ना,
धनहीन मतलब धन से हीन। पदच्युत, पदच्युत पद से हटाया गया हो, जिसे पद से हटा दिया गया हो। पद दलित, पद दलित पद से जिसका पद छीन लिया गया हो, पद से दलित बने हटाया गया हो, वही बात है इसका भी। गुणहीन, गुणहीन तो इसका मतलब गुण से हीन। गुणहीन मतलब जिसके पास कोई अनुभव ज्ञान ना हो। और अगला है संबंध। अगला कौन सा है? संबंध। संबंध का चिन्ह क्या है जी? हाँ, संबंध, जहां कहीं ना कहीं संबंध को दर्शाया जाता हो। राजपुत्र क्या है? राजपुत्र। यहाँ क्या है? राजा का पुत्र। कौन सा इसे बोलेंगे हम लोग? तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। राजपुत्र कौन सा तत्पुरुष होगा? संबंध तत्पुरुष। पराधीन, पराधीन के यहां क्या छिपा हुआ है? पर मतलब दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन। देश रक्षा। अगला है देश रक्षा। क्या छिपा है? कि देश की रक्षा। शब्द क्या है? देश रक्षा है। इसमें क्या छिपा हुआ है? देखी, देश की रक्षा। इसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है। आसान चीज में बताया कि कारक की 6 विभक्तियां हैं, क्या इसमें प्रयोग किया जाता है? कितनी विभक्तियों का प्रयोग होगा? 6 विभक्तियों का। और वही 6 तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष के भेद अगर कोई पूछे तो 6 भेद है, और 6 में कौन है? जिसका विभक्ति, जिस विभक्ति का प्रयोग होगा तो वही उसी नाम से जाना जाएगा। तत्पुरुष तो है, लेकिन जो विभक्ति हो, कर्ता है, कर्म है, कर्ता तो है नहीं, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपदान है, यही सब ना है। यही सब उसके नाम के पहले संबंध कारक बताएंगे ना। संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इसी से पकड़ में और पहचान में आता है कि तत्पुरुष का कौन सा रूप है ये। और सबसे अंतिम जो है अधिकरण। सबसे अंतिम जो आएगा वो अधिकरण में पर इन्हीं से पकड़ में आएगा कि ये क्या कह रहा है। शोक मग्न, शोक मग्न यानी शोक में जो मग्न हो, शोक मग्न, जो शोक में मग्न हो। लोकप्रिय, लोकप्रिय लोगों में प्रिय, जो लोगों में प्रिय हो उसे क्या बोलेंगे? कला श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ यानी जो कला में श्रेष्ठ हो। अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तत्पुरुष समास के सभी भेद आप लोगों के सामने मैंने रखा और उम्मीद करूंगा कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आएगी। थैंक यू।